नागरिक शास्त्र प्रतिदिन के जीवन को विद्यालय तथा अध्ययन के अंतर्गत लाता है, किसने कहा है? यह कथन E.M. व्हाइट महोदय का है। दूसरा प्रश्न है, नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों का विज्ञान है, किसने कहा है? यह कथन विश्वकोश ब्रिटेनिका के अनुसार है। नागरिक शास्त्र नागरिक के किन पक्षों का अध्ययन करता है? नागरिक शास्त्र नागरिक के सामाजिक, राजनैतिक एवं बौद्धिक पक्ष का अध्ययन करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिविक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर हुई है? सिविक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है, सिविस तथा सिविटास। सिविस तथा सिविटास का क्या अर्थ है? सिविस तथा सिविटास का क्रमशः अर्थ नागरिक एवं नगर राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो संभवतः सर्वोत्तम जीवन दशाओं का अध्ययन करता है, किसका कथन है? यह कथन अरस्तु महोदय का है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है? अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट प्रश्न, नागरिक शास्त्र मनुष्य का अध्ययन किस समाज के सदस्य के रूप में करता है? नागरिक शास्त्र मनुष्य का अध्ययन राजनैतिक समाज के सदस्य के रूप में करता है। नागरिक शास्त्र अध्ययन करता है, नागरिक शास्त्र अधिकार एवं कर्तव्य का अध्ययन करता है। मैं उस ज्ञान को विज्ञान मानता हूँ जो तर्क था प्रमाणों पर आधारित है, किसने कहा? यह कथन R.L. हेक्सल महोदय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पर्व है। भारत का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त एवं 26 जनवरी है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं। नागरिक शास्त्र शिक्षण के निम्नवत उद्देश्य हैं। पहला, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है बोधात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा है? ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा है। ब्लूम ने भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा है? ब्लूम ने भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुई है। क्यूरेर का शाब्दिक अर्थ है क्यूरेर का शाब्दिक अर्थ रेस कोर्स अथवा दौड़ का मैदान है। किसने कहा कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए? यह कथन फ्रोवेल महोदय का है। नागरिक शास्त्र में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? नागरिक शास्त्र में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में रुचि का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत एवं समय का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यक्रम चयन का आधार क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम चयन का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आज का शिक्षा बाल केंद्रित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांस्कृतिक युग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? सांस्कृतिक युग सिद्धांत के प्रवर्तक स्टेलने हाल हैं। पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक स्टेलने हाल महोदय हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है इसी क्रम में, जीवन गाथा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? जीवन गाथा सिद्धांत के प्रवर्तक कार्लाइल महोदय हैं। एक समान केंद्र विधि के प्रवर्तक कौन हैं? एक समान केंद्र विधि के प्रवर्तक पेस्टोलॉजी महोदय हैं। छोटी कक्षाओं में नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिए कौन सी विधि लोकप्रिय है? छोटी कक्षाओं में नागरिक शास्त्र के अलावा इतिहास एवं अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए कहानी कथन विधि सर्वाधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली किसकी देन है? हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली पेस्टोलॉजी महोदय की देन है। नेक्स्ट प्रश्न, हार्वर्ड ने कक्षा शिक्षण के लिए कितने पदों का विकास किया है? हार्वर्ड ने कक्षा शिक्षण के लिए 4 पदों का विकास किया है। किसने कहा कि शिक्षक ब्रह्मा का रूप है? मनु ने कहा कि शिक्षक ब्रह्मा का रूप है। किसने कहा कि अच्छे शिक्षकों के अभाव में उत्तम शिक्षा प्रणाली और असफल हो जाती है? यह कथन प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने दिया है। नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र वैसा ही विज्ञान है जैसा कि अंतरिक्ष विज्ञान। किसने कहा है? यह कथन लॉर्ड ब्राइस महोदय का है। नेक्स्ट प्रश्न, नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है। किसने कहा है? पुंतावेकर महोदय ने कहा कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है। नागरिक शास्त्र की उपयोगिता है। नागरिक शास्त्र की उपयोगिता निम्न क्षेत्र में है: स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए, सामाजिक चेतना के विकास के लिए, अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान कराने के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान कराने के लिए उपयोगी है। रहो और रहने दो किस विषय का स्लोगन है? रहो और रहने दो नागरिक शास्त्र विषय का स्लोगन है। नागरिक शास्त्र दिन प्रतिदिन के जीवन को विद्यालय तथा अध्ययन के अंतर्गत लाता है। किसने कहा है? यह कथन E.M. वाइट महोदय का है। किसने कहा कि हमारा देश समूचा संसार है, हमारे देशवासी मानव मात्र हैं? गैरिसन महोदय ने कहा कि हमारा देश समूचा संसार है, हमारे देशवासी मानव मात्र हैं। विस्तृत सूचना प्राप्त करना किस कौशल का घटक है? विस्तृत सूचना प्राप्त करना खोजपूर्ण कौशल या अनुशीलन कौशल का घटक है। किसने कहा कि लक्ष्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने मंजिल को नहीं जानता है, और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी तट पर जा सकेंगी? यह कथन V.D. भाटिया महोदय ने दिया है। नागरिक शास्त्र शिक्षण का क्या उद्देश्य है? नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में आदर्श नागरिकता का विकास करना, छात्रों में अच्छे चरित्र का विकास करना, छात्रों में सामाजिकता का विकास करना एवं छात्रों में राष्ट्र के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना है। प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य निम्नवत हैं, जिसमें छात्रों में देश के प्रति प्रेम की भावना को उत्पन्न करना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, छात्रों के अंदर चारित्रिक गुणों का विकास करना और स्थानीय संस्थाओं एवं नेताओं से अवगत कराना है। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख आधार क्या हैं? पाठ्यक्रम आधार के प्रमुख आधारों में दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, ऐतिहासिक आधार, सामाजिक आधार, वैज्ञानिक आधार एवं सांस्कृतिक आधार है। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम किसकी रचना है? फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हेराल्ड टी जॉनसन का है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा में रंगों का सही क्रम क्या है? तिरंगा में रंगों का सही क्रम केसरिया, सफ़ेद एवं हरा है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 का है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित नीले चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित नीले चक्र में
24 तिल्लियां होती हैं। प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता किस कौशल का घटक है? प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता या क्रमबद्धता प्रस्तावना कौशल का घटक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शाबाश किस प्रकार के पुनर्बलन का उदाहरण है? शाबाश शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण के लिए कितने मिनट का समय दिया जाता है? भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण के लिए 36 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन एस स्टीवेंसन महोदय का है। पेडागोगिकल स्कूल की स्थापना किसने की थी? पेडागोगिकल स्कूल की स्थापना पेस्टोलॉजी महोदय के द्वारा किया गया था। इकाई योजना के कितने प्रकार हैं? इकाई योजना 2 प्रकार के होते हैं। हार्वर्ड के पाठ योजना में कितने पद होते हैं? हार्वर्ड के पाठ योजना में 5 पद होते हैं, जिसे हम पंचपदी प्रणाली के नाम से जानते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान का स्वरूप एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। शिक्षण में सहायक सामग्री कितने प्रकार के होते हैं? शिक्षण में सहायक सामग्री 3 प्रकार के होते हैं। रेडियो किस प्रकार का सहायक सामग्री है? रेडियो श्रव्य सहायक सामग्री है। श्रव्य दृश्य सामग्री का एक उदाहरण दीजिए। श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण टेलीविज़न है। रेडियो की शुरुआत कब की गई थी? रेडियो की शुरुआत सन 1895 में की गई थी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया? संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में 614 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है? संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में पारित हुआ। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा को किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संसद का उच्च सदन कौन है? संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, क्योंकि इसका विघटन कभी नहीं होता। संसद का निम्न सदन कौन सा है? संसद का निम्न सदन लोकसभा है। सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। नागरिक शास्त्र शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? पहला है विषय का ज्ञाता हो, बाल मनोविज्ञान का जानकार हो, मृदुभाषी हो, समसामयिकी का नॉलेज रखता हो। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी अथवा सुकराती विधि किसने दिया? प्रश्नोत्तरी अथवा सुकराती विधि सुकरात महोदय ने दिया। संवाद विधि किसने दिया? संवाद विधि प्लेटो के द्वारा दिया गया।
संकेत देना किस कौशल का घटक है? संकेत देना अनुशीलन कौशल या खोजपूर्ण कौशल का घटक है। इकाई प्रणाली के प्रणेता कौन है? इकाई प्रणाली के प्रणेता मॉरिसन महोदय हैं। कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध यह किस कौशल का घटक है? कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध यह प्रस्तावना कौशल का घटक है। किसी छात्र से सही उत्तर प्राप्त होने पर सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रदान करना किस प्रकार के पुनर्वलन का उदाहरण है? किसी भी छात्र से सही उत्तर प्राप्त होने पर यदि अध्यापक सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहा है तो वह अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन होगा। मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है? मापन के कुल 4 स्तर होते हैं, जिसमें से सबसे निम्न स्तर का मापन नामित स्तर कहलाता है। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? जॉन डेवी ने कहा शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। योजना विधि को किसने दिया? योजना विधि को किलपैट्रिक महोदय ने दिया। पाठ्य पुस्तक का उपयोग कौन करते हैं? पाठ्य पुस्तक का उपयोग शिक्षक एवं छात्र दोनों ही करते हैं। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसने कहा है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन रास महोदय के द्वारा कहा गया है। पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष में प्रयोग हेतु निर्धारित की गई पुस्तक है, यह कथन किसका है? यह कथन बेकन महोदय का है। यदि आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी लाभान्वित हुए हों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने एवं सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।